बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स जो NCERT में आपको दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स में जो पहला यहाँ पर रिएक्शन लिया है वो है क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड O। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें O बॉन्ड R ब्रेक होगा, यानी C बॉन्ड O जिसको हम कहते हैं। इसको आप कह सकते हैं एक्शन ऑफ HI। इसी रिएक्शन को आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं एक्शन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। आप हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह HBr भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस रिएक्शन में जो नेचर होता है वो SN2 है यहाँ पर मैकेनिज़्म। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। इसमें दो टाइप के रिएक्शन है। एक है इन प्रेजेंस ऑफ HI एट हाई टेम्परेचर, मीन्स एक्सेस ऑफ HI एट हाई टेम्परेचर। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पर 373 केल्विन टेम्परेचर होता है, 373 केल्विन। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो HX रहेगा, HX इसको एक्सेस में यूज़ किया जाएगा, एक्सेस में, सॉरी, यहाँ पर जो HX रहेगा इट विल बी इन एक्सेस। जैसे 1:2 का रेशियो यहाँ पर बताया गया है। तो रिएक्शन सिंपल है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो है हम इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ये जो OR पार्ट है ये H के साथ चला गया है और उसने बनाया है ROH, एंड रिमेनिंग दिस R एंड दिस X, RX। ओके, तो एक बना है अल्काइल हैलाइड RX और एक बना है अल्कोहल। ये जो अल्कोहल बना है ये स्टेप 2 में यहाँ पर आया है। देखिए ये अल्कोहल अगेन और एक HX से रिएक्शन करता है, फिर यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H, ये बना देगा H2O। रिमेनिंग पार्ट दिस R एंड X, RX। तो आपको ये रिएक्शन में मिला है 2 मोल्स ऑफ RX। मतलब जो अल्काइल ग्रुप्स ऑक्सीजन को लगे हैं दोनों के दोनों बन गए हैं अल्काइल हैलाइड। It is possible only when the temperature is 373 Kelvin and HX are in excess। वो HI भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है। ओके, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं इसको देखने के लिए, इस रिएक्शन के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है CH3 OCH3 डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ HI लिया है, टेम्परेचर 373 केल्विन। तो ये भी I के साथ जाएगा फर्स्ट मोल के साथ, जैसे अभी यहाँ हमने देखा डिटेल में। फिर ये भी CH3 I के साथ जाएगा। तो इस तरह हमको मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ CH3I। ओके, और रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन्स and this oxygen will give H2O। ओके, हाँ, तो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल देखा। हम यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल और एक देख रहे हैं, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं CH3OCH3, सेम एग्जाम्पल है बट इसको हम कोल्ड कंडीशन में लेते हैं 273 केल्विन। या आप बोलिए यहाँ पर एक्सेस में HI नहीं है, तो यहाँ पर एक ही स्टेप में सिंगल रिएक्शन यहाँ पर ये होगा कि मिथाइल ग्रुप विथ आयोडाइड विल गिव CH3I and this methoxy group, methyl and oxy, with this hydrogen gives methyl alcohol। तो आपको एक अल्कोहल मिलेगा और एक अल्काइल हैलाइड मिलेगा अगर टेम्परेचर लो है। तो इसमें एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है, वो क्या है, अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर लेते हैं,
अनसिमेट्रिकल ईथर से मतलब यहाँ पर जिसके दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, जैसे इथाइल मिथाइल ईथर यहाँ पर लिया है और ये कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, मतलब 273 केल्विन के ऊपर। तो यहाँ पर ये कोल्ड कंडीशन में ये रिएक्शन हुआ है, तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट है। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि आयोडाइड ऑलवेज रिमेन्स विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, क्योंकि SN2 को फॉलो करता है। तो डेफिनेटली जो I- है, जो आयोडाइड है, जो I- तैयार होने वाला है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? स्मॉल ग्रुप पे। हमने SN2 में देखा कि निगेटिव पार्ट अटैक वहाँ करता है जो स्मॉल ग्रुप है, लेस बल्की ग्रुप है। तो इसलिए I हमेशा स्मॉल के साथ आएगा और बनाएगा मिथाइल आयोडाइड। एंड दिस बिग वन इथॉक्सी C2H5O विद दिस हाइड्रोजन बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कोल्ड कंडीशन के अंदर। CH3 CH2 OCH2 CH2 CH3 इन कोल्ड कंडीशन हमने यहाँ पर लिया है HI। डेफिनेटली SN2 को फॉलो करेगा, स्मॉलर ग्रुप कौन है यहाँ पर? इथाइल, बिकॉज दिस इज बिग ग्रुप, बल्कि ग्रुप प्रोपाइल। तो I कहाँ अटैक करेगा? इथाइल के ऊपर, तो इसलिए हमको यहाँ मिलेगा इथाइल आयोडाइड। और ये जो बिग ग्रुप है ये बन जाएगा अल्कोहल, CH3 CH2 CH2 OH एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ आपको याद रखना है कोल्ड कंडीशन में स्मॉलर ग्रुप के पास जाएगा आयोडाइड। ओके, नाउ कम हियर इन दिस एरोमेटिक पार्ट। ये यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल जनरल दिया हुआ है, ये आर समझो मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप हो सकता है, तो इसको हम एरोमेटिक ईथर कहते हैं। तो एरोमेटिक ईथर का जब आप HX के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन सिंपल है। यहाँ पर ये जो X है, इट मे बी I Br जो भी रहेगा, सो इट विल ऑलवेज विद द एलिफेटिक पार्ट, मतलब अल्काइल। ये हमेशा एलिफेटिक पार्ट के साथ जाएगा X, मतलब आयोडाइड ब्रोमाइड जो भी है, और वो बनाएगा RX। और हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर O के पास और वो बनाएगा फिनॉल। ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ये वाला जो ब्रेकिंग है एलिफेटिक वाला, ये इजीली पॉसिबल है, यहाँ पर ये ब्रेक होता है, लेकिन ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है कि यहाँ पर जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के, वो यहाँ पर रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के लिए देते हैं तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तैयार होता है, जिससे ये वाला बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और ये बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से इजीली ब्रेक नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ इन रेजोनेंस। तो डेफिनेटली जो एरोमेटिक वाला पार्ट है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप से कनेक्ट होगा, जो यहाँ देख रहे हैं हम फिनॉल, और जो एलिफेटिक पार्ट है दिस वन जो भी रहेगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, वो जाएगा विथ हैलोजन, मतलब आयोडाइड ब्रोमाइड जो भी रहेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए यहाँ पर नीचे देखिए, आप जो एग्जाम्पल दिया है ये कोल्ड कंडीशन वाला दिया है, जैसे मैं आपको ऊपर बता रहा था 273 केल्विन। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप जो भी रहेगा, यहाँ R डैश और R लिया, मतलब दोनों डिफरेंट है। हम ऊपर एग्जाम्पल देख चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारे ये हो चुका है इधर, ठीक है। ये देखिए आप, ये R with this X gives RX, रिमेनिंग पार्ट RO एंड H, ROH, एक बनाएगा अल्काइल हैलाइड और एक बनेगा अल्कोहल। ओके, यहाँ ऊपर जो एरोमेटिक वाला पार्ट लिया है, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक और लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एनिसोल लिया है, एनिसोल मीन्स मिथॉक्सी ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग को, मिथाइल फिनाइल ईथर भी कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर हम लेते हैं HI इन कोल्ड कंडीशन, तो ये मिथाइल ग्रुप विथ आयोडाइड स्मॉलर ग्रुप बनाएगा मिथाइल आयोडाइड, और H आ जाएगा O के पास और ये बनाएगा फिनॉल। इट ऑलवेज विल बी aromatic hydroxy means phenol group. Okay, so this is the cleavage of CO bond in ether. Okay,
नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म of action of HI on ether. This is the mechanism. Okay, see here. यहाँ एग्जाम्पल लिया है मिथाइल इथाइल ईथर। मैंने रॉन्ग लिखा है इसको, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। इथाइल मिथाइल ईथर, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो अटैक करता है HI के इस प्रोटॉन पर, बिकॉज HI ये एसिड है, हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, जैसे HCl होता है, तो ये प्रोटोनेशन करेगा। तो दिस स्टेप इज अ प्रोटोनेशन, प्रोटॉन ऐड हो रहा है यहाँ पर, प्रोटोनेशन, HI अपना प्रोटॉन दे रहा है। तो ये देखिए प्रोटॉन के साथ इसने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए उसमें प्लस चार्ज आया है। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन, इसको हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं इसको। ओके, ये ऑक्सोनियम आयन अभी स्टेबल नहीं है। अब ये जो H ने यहाँ पर अटैक किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कौन चला गया, I, H तो एज ए प्लस आया है, तो ये I माइनस तैयार होता है। ये I माइनस यहाँ पर, उस पर माइनस चार्ज देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। ओके, अब ये जो I पर माइनस चार्ज है, ये I अटैक करेगा ऑक्सोनियम पर। अब ऑक्सोनियम पर वो अटैक क्या करेगा, यानी जहाँ पर जो कार्बन रहेगा वहाँ उसका अटैक होने वाला है, लेकिन कार्बन दो है, एक है मिथाइल और एक है इथाइल ग्रुप। तो स्मॉलर ग्रुप कौन है, SN2 के अकॉर्डिंगली, सो इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म हमको क्या बोलता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन स्मॉलर ग्रुप, मीन्स लेस बल्की ग्रुप। तो इथाइल और मिथाइल में लेस बल्की कौन है, मिथाइल, इसलिए I न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मिथाइल ग्रुप पर। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है I माइनस का। और हम SN2 में ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और दूसरा जो पार्ट है वो आउट निकलते जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर I आ रहा है एंड दिस OCH2 CH3 पार्ट जा रहा है, मतलब साइमल्टेनियस होता है I माइनस का अटैक और ये OCH2 CH3 का लिबरेशन, यानी यहाँ से ये रिमूव हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। तो यहाँ इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते थे, SN2 रिएक्शन में आपको याद होगा। तो अब यहाँ पर कंप्लीटली इसने बॉन्ड बना लिया CH3I, तो ये देखिए CH3I मिथाइल आयोडाइड बन गया है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर आपको दिखा है CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल, यहाँ से चला गया। ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है अगर टेम्परेचर लो है तो, मतलब एक बना आयोडाइड और एक बना अल्कोहल। अगर रिएक्शन 273 केल्विन है, जैसे मैंने अभी पिछले पेज पर आपको बताया है। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है और HI एक्सेस में लिया है, तो ये जो अल्कोहल यहाँ प्रिपेयर हुआ है ये थर्ड स्टेप में आ जाता है, ये फिर से प्रोटोनेशन करता है। देखिए आप यहाँ पर फिर ये ऑक्सीजन जो अल्कोहल का इस प्रोटॉन को ले रहा है यहाँ से HI के पास से, फिर से ये देखिए ऑक्सोनियम यहाँ पर तैयार हो गया है, ऑक्सोनियम आयन, और ये I अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, क्योंकि H प्लस ऐसे गया तो I माइनस बन के बाहर निकलेगा, ये माइनस चार्ज, ये I माइनस यहाँ पर आ गया। फिर ये I माइनस अगेन हमको पता है कि अटैक करता है, तो अब यहाँ पर इसके पास चॉइस तो नहीं है कि ऊपर जैसे चॉइस थी दो अल्काइल ग्रुप थे कहीं उसको अटैक करना था, यहाँ चॉइस नहीं है। यहाँ डायरेक्टली ये अल्फा कार्बन जो O प्लस पर कनेक्टेड है I माइनस वहाँ अटैक कर देगा, तो I CH2 CH3 तैयार होगा, यानी CH3 CH2 I, और ये ब्रेक हो गया, H2O बाहर निकल गया। तो अगर HI हम सिंगल लेते हैं मोनो, तो रिएक्शन स्टॉप होंगी, एक आयोडाइड मिलेगा एक अल्कोहल मिलेगा। लेकिन एक्सेस में अगर HI यूज करते हैं हम तो दोनों आयोडाइड बनेंगे, जैसे ऊपर ऑलरेडी एक आयोडाइड बन चुका है, फिर नीचे ये सेकेंड अल्कोहल जो बना था वो भी आयोडाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है HI अगर एक्सेस में नहीं है, लो टेम्परेचर पर है, तो एक आयोडाइड बनेगा एक अल्कोहल बनेगा। उसमें भी आपको याद रखना है आयोडाइड कौन बनेगा, स्मॉल वाला। और अगर HI एक्सेस में है तो डेफिनेटली दोनों क्या बनने वाले अल्काइल ग्रुप, अल्काइल आयोडाइड और वाटर
चला जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक केस यहाँ पर ऐसा दिया है जिसमें ईथर में आप देखेंगे इसका नाम है टर्चरी ब्यूटाइल और ये मिथाइल ईथर। सो नेम इज टर्चरी ब्यूटाइल, ये लेफ्ट वाला ग्रुप है और ये राइट वाला मिथाइल है। टर्चरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब ये केस में राइट वाला जो है इट इज़ अ प्राइमरी कार्बन और जो लेफ्ट में इट इज़ टर्चरी कार्बन। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया जहाँ पर टर्चरी फॉर्म होता है। अभी मैंने पिछले रिएक्शन में कहा था कि आयोडाइड कहाँ जाएगा, स्मॉल ग्रुप के पास, लेकिन अब यहाँ उल्टा हो रहा है। आयोडाइड देखिए कहाँ जा रहा है, जो बल्की ग्रुप है यानी टर्चरी के पास आया है, यानी अपने को मिला है टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ये क्यों हुआ? अब यहाँ केस थोड़ा अलग है। यहाँ SN1 को इसने फॉलो किया है। पहला स्टेप सेम प्रोटोनेशन, HI से ऑक्सीजन अपना प्रोटॉन ले लेगा। ये देखिए प्रोटॉन यहाँ पर आ गया, जैसे हमने लास्ट मैकेनिज्म में देखा। यहाँ H आ गया, ऑक्सोनियम सॉल्ट बन गया। लेकिन जब ऑक्सोनियम सॉल्ट बनता है तो यहाँ ब्रेकिंग की दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो CH3+ बनेगा, जो कि स्टेबल नहीं होता है। अपने को पता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो प्लस चार्ज टर्चरी पर आएगा और हमको पता है कि टर्चरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो टर्चरी यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होता है, तो टर्चरी की स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए वो प्रेफर करेगा टर्चरी केटाइन बनने के लिए। जब टर्चरी केटाइन बनेगा तो उस टर्चरी केटाइन पर आयोडाइड माइनस अटैक करता है, तो ये SN1 को फॉलो करता है। हमको पता है SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप होती हैं। SN1 एक स्लो स्टेप जिसमें न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है। यहाँ जैसे OH- निकला था, वहाँ SN1 में याद है आपको, ये OCH3 यहाँ निकल रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल और टर्चरी ब्यूटाइल केटाइन बनेगा। फिर I- उस पर अटैक करेगा और बनेगा टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो आपको याद रखना है स्मॉलर आयोडाइड हमेशा स्मॉलर ग्रुप के पास जाएगा कोल्ड कंडीशन में, लेकिन जब टर्चरी का केस आएगा तो I हमेशा टर्चरी के पास जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन ईथर के लिए, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो था C बॉन्ड O ब्रेकिंग। अब ऐसा ईथर आ रहा है जो एरोमेटिक है। एरोमेटिक ईथर मतलब जिस एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है, जैसे एनिसॉल, एक एग्जांपल है एनिसॉल। यहाँ जनरल लिया है R। तो इसमें होता है रेजोनेंस। फिनॉल के अंदर हमने देखा फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कैसे रेजोनेंस होता है। सेम जैसे OH ग्रुप होता है वैसे OR ग्रुप है, और OH की तरह ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये अपने लोन पेयर डोनेट करता है किसको, रिंग को। तो ये रिंग को अपने लोन पेयर डोनेट करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा। तो ये देखिए न्यू बॉन्ड यहाँ पर तैयार हो गया है, और जो यहाँ का पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था वो यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम शो कर सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे विथ माइनस चार्ज। लेकिन ये रेजोनेंस स्टॉप नहीं होता है क्योंकि आगे और डबल बॉन्ड है उसको रेजोनेंस शो पुश करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया है। तो फिर ये जो पाई बॉन्ड है कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स में पैरा पोजीशन पे। ये हम उसको शो करेंगे माइनस चार्ज के साथ। फिर ये आगे कंटिन्यू होगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, आगे डबल बॉन्ड है। फिर ये बनेगा यहाँ पर पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा अगेन ऑर्थो पर। यहाँ ऑर्थो पे हम बता सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गए यहाँ पर। फिर ये वापस से इधर शिफ्ट होगा और ये जो पाई बॉन्ड नीचे आए थे वापस ऊपर चले जाएंगे। रेजोनेंस कंप्लीट हो गया। तो इन शॉर्ट हमको ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है यहाँ पर, ये हमको बताना था जैसे हमने फिनॉल में देखा था। तो डेफिनेटली जैसे फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, वैसे एनिसॉल या कोई भी एरोमेटिक ईथर जो रहेगा इट इज़ ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ओके, मतलब ये ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन देगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ पर आएगा, ऑर्थो पैरा पर, इसलिए इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऊपर भी दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जब ऑर्थो पैरा पर चार्ज नेगेटिव है
तो उस पर अटैक कौन करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कौन? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ देखिए इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में Br2 लिया है, ये Br2 में से एक Br बनेगा प्लस, एक बनेगा माइनस। इसके प्लस माइनस बनने में हेल्प कौन करता है? यहाँ इथेनोइक एसिड। हम ये देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इस तरह ये इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस तैयार हुआ है, जिसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन। ये ब्रोमोनियम आयन अटैक करेगा या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। अगर वो ऑर्थो पर अटैक करता है तो दिस विल बी द प्रोडक्ट, वहाँ से H निकल जाएगा, इस Br के साथ जाएगा HBr। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर वो पैरा पर अटैक करता है सो दिस विल बी द प्रोडक्ट, और यहाँ का H निकल कर Br के साथ चला जाएगा दूसरे। तो हमको मिलता है पैरा ब्रोमो एनिसॉल मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल माइनर प्रोडक्ट। पैरा वाला मेजर क्यों मिलता है हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, क्योंकि पैरा पर क्या होता है, पैरा पोजीशन में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दे आर लाइज ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट चार्जेस ऑन अपोजिट साइड, सिमेट्री तैयार होती है, सिमेट्री सेम, सिमेट्री की वजह से स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। ओके चलिए आगे चलते हैं हम। सिमिलर जैसे लास्ट रिएक्शन में Br प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल आया था, यहाँ पर CH3 आएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर क्या होता है, ये जो CH3Cl है, AlCl3 जो कि लेविस एसिड है, यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कनेक्टेड है, जिससे वो इस Cl के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ Al, जिससे Cl बनता है पार्शियल नेगेटिव और CH3 बनता है पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह तैयार होता है इलेक्ट्रोफाइल CH3। फिर हमको पता है जो CH3 इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो रहा है, या तो वो जाएगा ऑर्थो पर, अभी देखा हमने, या फिर जाएगा पैरा पर। वो ऑर्थो पर जाता है तो आप बोलेंगे इसको 4-methoxytoluene। टूलिन नेम क्यों दिया है कि रिंग एंड CH3 का नेम टूलिन होता है और ये फेमस नेम है, इसलिए इस टूलिन को यहाँ पर जो है कंसिडर किया है, प्रायोरिटी में भी ये ऊपर आता है। तो ये बन गया टूलिन। यहाँ इसकी नंबरिंग ऐसे होती है 1 2 3 4, और 4 पे कौन लगा है? मिथॉक्सी ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं 4-methoxytoluene। अगर वो पैरा पर गया तो 1 2, इसको बोलेंगे 2-methoxytoluene। तो 2-methoxytoluene एंड 4-methoxytoluene। तो मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला रहता है, इसलिए 4 मेजर रहेगा, 4 मतलब पैरा। ओके सिमिलरली जैसे ऊपर CH3 इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ है, यहाँ पर CH3CO इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता है, पूरा एक कंप्लीट CH3CO इलेक्ट्रोफाइल, और ये Cl एज ए माइनस चला जाता है, अपने को पता है। तो अब ये जो COCH3 है इसका नाम है एसिटिल ग्रुप। अब ये एसिटिल ग्रुप या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या फिर पैरा पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है और अपने को पता है कि जो एरोमेटिक ईथर होते हैं या फिनॉल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर करते हैं? ऑर्थो या फिर पैरा पर। तो अगर वो ऑर्थो पर अटैक करता है तो ये बनेगा प्रोडक्ट, पैरा पर अटैक करता है तो ये बनेगा। ओके इसका नेम होता है एसिटोफिनोन, मतलब ये रिंग विथ CH3CO इज कॉल्ड एसिटोफिनोन, और एसिटोफिनोन के 4 पोजीशन पे लगा है मिथॉक्सी, इसलिए 4-methoxy एसिटोफिनोन। यहाँ पर एसिटोफिनोन के 2 पोजीशन पे मिथॉक्सी है, इसलिए इसको बोलेंगे हम 2-methoxy एसिटोफिनोन, पैरा यानी 4 वाला मेजर। ओके सेम इसी तरह यहाँ पर आप देखिए नाइट्रेशन किया हमने, फिनॉल में नाइट्रेशन किया था नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की हेल्प से, तो यहाँ नाइट्रोनियम आयन तैयार होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये नाइट्रोनियम आयन क्या होता है, यहाँ पर HONO2 यानी नाइट्रिक एसिड HNO3 और H2SO4 HSO3H, ये दोनों एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? H2SO4, इसलिए ये इजीली प्रोटॉन देता है, इजीली H देता है, जिससे क्या होता है ये लोन पेयर इसके साथ इजीली कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके ये OH और H निकल जाता है H2O। ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर जाता है, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, इसलिए NO2 ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए वो बनता है NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, ये है अपना इलेक्ट्रोफाइल। और इसका यहाँ पर H लॉस हुआ है तो यह इसका निगेटिव पार्ट बन जाता है SO3H माइनस। ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस है प्लस माइनस। ओके तो नाइट्रोनियम आयन अपना इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो यहाँ तैयार होगा नाइट्रोनियम आयन,
ये नाइट्रोनियम आयन या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या फिर पैरा पर अटैक करेगा। ये हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो ऑर्थो पर होता है, ऑर्थो पे करो तो ये बनेगा प्रोडक्ट, पैरा पे किया तो ये बनेगा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ एक और एक एप्लीकेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पर लेते हैं एनिसोल और यहाँ आप लेते हैं प्रोपाइल, एन प्रोपाइल क्लोराइड, तो AlCl3 आकर इस Cl को ले जाता है, AlCl4 बनाता है और ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम जानते हैं, जैसे ऊपर बताया था ना मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल बना है। लेकिन इसका नेचर क्या है, प्राइमरी, फर्स्ट कार्बन जो लगा हुआ है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट होता है इधर और चार्ज आ जाएगा इधर, इसको हम हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, CH3 CH, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया और चार्ज यहाँ पर मिडिल कार्बन पर। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला कार्बन अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये मिडिल वाला कार्बन अटैक करेगा ऑर्थो या पैरा पर। मैं एक पैरा वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बना के बता देता हूँ कि ये इस तरह यहाँ पर आकर ज्वाइन होगा। ये एनिसोल एज इट इज मैंने लिख दिया है, डबल बॉन्ड की जगह हम ये रिंग बीच में बना सकते हैं शॉर्ट में, CH3 CH CH3। तो ये देखिए मिडिल कार्बन ने अटैक किया, पॉसिबिलिटी थी फर्स्ट कार्बन ने करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी कैटायन इज मोर स्टेबल देन दिस प्राइमरी, इसलिए वो अपने आप को प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट करेगा, फिर सेकेंडरी अटैक करेगा ऑर्थो या पैरा के ऊपर। इसकी आप और प्रैक्टिस कीजिए, इसको लिखकर प्रैक्टिस करें, सिर्फ देख लेने से एक बार जो है पूरा लर्न नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि पेन और कॉपी, पेंसिल और पेज, ये आपके सामने होना चाहिए। जब भी आप पढ़ेंगे उसे पढ़ते जाइए, समझते जाइए, फिर उसको लिखिए, वरना जितना जल्दी समझ में आता है उतना जल्दी आप उसको भूल भी जाते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।